अगर मैं कहूँ कि 1 किलो नमक किसी घर में माता लक्ष्मी को वापस ले आया तो आप यकीन करेंगे? राधे राधे। यह कहानी स्वयं भी सुनिए और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाइए। एक सेठ थे। सेठ के घर में 4 बेटे, बहुएं, बेटी और पत्नी रहती थी। सेठ के पास सब कुछ था, घर, धन, सुख, और घर में माता लक्ष्मी का वास और परिवार में आपसी प्रेम। एक दिन माता लक्ष्मी बोली कि सेठ, अब मुझे जाना होगा। सेठ जी ने बोला, माता, मैं तो आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ। मैं दान पुण्य करता हूँ, सारे अच्छे कर्म करता हूँ। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, फिर आप क्यों जा रही हैं? माता लक्ष्मी बोली कि अब मेरी जगह नुकसान आएगा। यह तुम्हारे प्रारब्ध का फल है जो कि तुम्हें भोगना पड़ेगा, पर क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो इसलिए जाते जाते एक वरदान मांगो। तब सेठ जी बोले, माता, चाहे कितना भी घाटा आए, नुकसान आए, पर मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि जब नुकसान आता है तो सबसे पहले घर में आपसी क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। माता लक्ष्मी ऐसा कहकर चली गई। अगले दिन सेठ जी दुकान से दोपहर में खाना खाने को आए। सेठ जी की पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। उन्होंने गैस पे खिचड़ी चढ़ाई, उसमें नमक डाली और अन्य कामों में लग गई। इतनी देर में बड़ी बहू किचन में आई। उसने बिना सोचे समझे खिचड़ी में 1 मुट्ठी नमक डालकर अपने अन्य कामों में लग गई। फिर दूसरी बहू आई। उसने भी सोचा कि इसमें नमक नहीं डाला है, तो बिना कुछ सोचे आवश्यकता अनुसार नमक डालकर चली गई। ऐसा बारी बारी से चारों बहुओं ने किया। फिर बेटी आई। उसने सोचा कि माँ हमेशा खिचड़ी में नमक कम डालती है, हमें हमेशा ऊपर से डालना पड़ता है। उसने भी उसमें 1 मुट्ठी नमक डाल दिया और चली गई। सेठ जी को खाना परोसा गया। सेठ जी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया, वह बहुत कड़वा था। वे समझ गए कि घाटा आ चुका है, पर अब घर में क्लेश होगा। पर उन्होंने संयम से काम लिया और बिना कुछ कहे चुपचाप अपना भोजन कर चले गए। इतने में बड़ा बेटा आया। बहू ने खाना परोसा। बेटे ने पूछा, क्या पिताजी खाना खा चुके हैं? उसने बोला, हाँ। उन्होंने बोला, पिताजी ने को खाने को लेकर कोई शिकायत करी? बहू ने नहीं में जवाब दिया। बेटे ने सोचा कि जब पिताजी खा चुके हैं तो मैं भी खा लेता हूँ। उसने भी चुपचाप वह खाना खाया और चला गया। ऐसा बारी बारी से चारों भाइयों ने किया। फिर घर की बहुओं की बारी थी। सब खाने के लिए बैठी। जैसे ही सबने पहला कौर लिया, सब समझ गई कि इसमें नमक ज्यादा है, पर सबने यही सोचा कि जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो हम भी चुपचाप अपना खाना खा लेते। सबने खाना खाया, प्रेम से खाया और सब अपने अपने कामों में लग गए। फिर घाटा सेठ जी के पास आया और बोला कि सेठ, मैं जा रहा हूँ। सेठ जी बोले, इतनी जल्दी? तब घाटा बोला, जो लोग एक दूसरे से बिना कोई शिकायत किए चुपचाप 1 किलो नमक खा लें, बिना क्लेश किए, जिनके आपस में इतना प्रेम हो, वहां मेरा कोई काम नहीं, मैं वहां नहीं रुक सकता। ऐसा कहकर घाटा चला गया और माता लक्ष्मी फिर से सेठ के परिवार में लौट आई। फिर से घर में सुख संपत्ति वापस आने लगी। जहां आपसी प्रेम होता है वहां गरीबी और नुकसान नहीं टिक पाते हैं। धन चला जाए तो वापस आ सकता है, अगर घर का आपसी प्रेम और समझदारी बनी रहे तो कोई नुकसान टिक नहीं सकता। किसी ने भी शिकायत नहीं की, किसी ने भी दोष नहीं दिया। यही प्रेम, त्याग और सहनशीलता माता लक्ष्मी को वापस ले। जहाँ अहंकार नहीं, शिकायत नहीं और कलह नहीं होती, वहां नुकसान खुद हार मान कर चला जाता है। सच्ची अमीरी पैसों में नहीं, परिवार की एकता में होती है। घर में गरीबी आ चुकी है, खाने में 1 किलो नमक मिल चुका है, सबको पता है खाने में ज्यादा, फिर भी किसी ने किसी से शिकायत नहीं की। यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे परिवार में कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने बड़ों का सम्मान, आपसी प्रेम और संयम, बड़ों को भी छोटों को भी संयम से काम लेना चाहिए। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे अपने घर में बड़ों का आदर, संयम रखना चाहिए। आपसी प्रेम बड़ी से बड़ी परेशानी को हरा देता है। यही इस कहानी का मोरल है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार के साथ बैठकर एक बार कहानी जरूर सुनिए और सुनाइए। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। राधे राधे।